रहा हूँ, कृपया आप लोग परमिशन दे दीजिए। अब मैं आज जिस जिस विषय पे बोलना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग ध्यान करेंगे तो मैंने बोला था बहुत सारे सूत्र, धन योग, गरीबी योग, परिवार की सुख संपत्ति के योग, उन विषय पे मेरा बना बताने का मन है, क्योंकि इस बेसिक ग्रुप की हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं। और मैंने 10 क्लास के लिए आपको बोला था, आज 10वीं क्लास है। लेकिन फिर भी जो बचेगा वो मैं अगली क्लास में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो 10 बोलिए, लेकिन मैं आपको 11 क्लास दूंगा। सबसे पहली तो इस बात को समझिए। तो अब मैं आप लोगों के सामने आज वो योग लेके आया हूँ जिनकी मैंने आप लोगों को कमिटमेंट की थी। और हकीकत ये है कि ये भी समझने के लिए इनमें भी बहुत कुछ है। और ये सूत्र जब आप समझेंगे कि किस ग्रह कंडीशन के कारण मैं इसको अच्छे योग और बुरे योग यहाँ पे बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। अच्छे योग और बुरे योग बताने का जो उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश करिएगा। और उसका कारण है, इसमें आपको समझ आएगा कि कोई भी ग्रह, इन सभी कंडीशन में आप देखेंगे कुछ ग्रह मंदे हालात के होंगे। ये इस प्रकार की कंडीशन में जब आप गौर करेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें कन्या के लिए वर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशानी अनुभव करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि बच्चे के जीवन में अगर नर यानी लड़का हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने रहता है। लेकिन जब हमारी बहन बेटी जो कि शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है, उसके विषय में बहुत ज्यादा परेशानी माता पिता भाई बंधुओं को होती है, अगर उसके जीवन में कोई समस्या आए। बोलूंगा सब कुछ किताब से ही, लेकिन हाँ, जो लोग आप जानते ही हैं कि मैं अपने शब्दों में आसान करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। तो इस बात को समझिए, जब भी आप अपनी बेटी बहन के लिए कोई रिश्ता देख रहे हो तो कुछ पॉइंट हैं जो दिमाग में है, बाकी बहुत कुछ है ऐसा जो अच्छा बुरा होता है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगा जिनका बहुत ज्यादा असर होता है। तो क्या क्या देखना चाहिए? सबसे बड़ी बात, शनि 11, और जो कि मैं कहता हूं कि मंदा नहीं, नेक उसूलों पे बैठा हो। शनिचर खाना नंबर 11 नेक उसूलों पे भी, जाति स्वभाव से भी नेक हो जाए बेशक, इस बात को समझिए। शनि 11 वाले के साथ, शनि खाना नंबर 11 वाले वर्ग के साथ अमूमन हो सके तो बच्ची की शादी ना कीजिए। अब पहले शनिचर खाना नंबर 11 की अच्छाई भी समझ लीजिए। अगर शनिचर खाना नंबर 11 में अच्छे हालात में बैठा हो तो ऐसी कुंडली वाला लड़का, अगर किताबी शब्द बोलूं, साहिब इकबाल, दौलतमंद और भरे पूरे परिवार का होगा। और बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जिनको आप लोगों को ढूंढने में बहुत समस्या होगी। बोलता मैं सब किताबों से ही हूँ, 5 किताबों से ही उठाता हूँ, इस बात को समझ लीजिए। बाहर से मैं कुछ नहीं बोलता, लैंग्वेज अपनी देता हूँ बस। तो कॉपी पेन में जरूर नोट करिए, लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, नोट्स बनाइए। शनिचर खाना नंबर 11 वाला लड़का बेशक अच्छे घर परिवार, नेक परिवार, रुपए पैसे आर्थिक हालात सब कुछ में अच्छा होगा, बात को समझिए। परिवार बड़ा भी होगा। लेकिन एक समस्या है शनि 11 वाले के साथ, कि जब उसके परिवार को
उस परिवार में मैं बोल रहा हूं, उसकी औरत और उसके बच्चे, इस बात को समझिए। जब उनको जीवन में सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगी, पत्नी को अपनी पति की, बच्चों को अपने माँ बाप की, सबसे बड़ी जरूरत, तो वो उनके काम का ना होगा, वो उनके साथ ना होगा, किन्हीं भी कारण से। अब कारण को बोल रहा हूं, किन्हीं भी कारण से। अब समस्या क्या आती है, समस्या क्यों बढ़ती है? शनि 11 में हो और बंदा शराब मांस का शौकीन हो जाए, या कभी कभी भी पीता हो, लोग कह देते हैं हम तो ओकेजनली पीते हैं, शादी ब्याह में पी लेते हैं भाई, 2 4 साल में पी लेते हैं, तब भी ये समस्या घनघोर रूप से खड़ी हो जाएगी। और किताब क्या कहती है उसको भी समझ लीजिए, कि टेवे वाला लड़का बेशक साहिब इकबाल, दौलतमंद, हरे भरे भरे पूरे परिवार वाला, परंतु दुनियावी आराम के समय अपनी औरत और आल औलाद तथा ग्रस्त जीवन के साथियों को एन समंदर के बीच नाव ले जाकर पतवार सिरहाने रखकर सो जाएगा, या साथ छोड़कर चला जाएगा, और जो बाकी बचेंगे उसके पीछे, उनकी दुख भरी आहें सुनने वाला भी कोई ना होगा। सनीचर खाना नंबर 11। अब लेकिन ये भी ध्यान करिए, ये होता उन्हीं हालात में है जब व्यक्ति शराब मांस चाहे कभी कभी खाता पीता हो, चाहे रूटीन में खाता पीता हो। ये एक खास कारण था सनीचर 11 का। फिर दूसरा आता है कि जिन लोगों की कम उम्र हो, कम उम्र के ढेरों सूत्र हैं, अगर वो बताने बैठ जाऊंगा तो फिर उसी में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन सूत्रों को समझिए तभी मजा आएगा। अब इसको भी समझ लीजिए, जिस जन्म कुंडली में 8 में की जितनी ज्यादा टक्कर होंगी, 8 में से 8वें घर की जितनी ज्यादा टक्कर होंगी, जैसे 1 8, 10 5, 6 1, 3 10, इस प्रकार की, या फिर राहु ही तेवे में 8वें घर की हदबंदी में ही आ जाए, इस बात को समझिए। ऐसा व्यक्ति भी सक्की उम्र का होता है, इस बात को समझ लीजिए। और इसके अलावा जैसे सूरज, राहु खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, ये भी उम्र से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे योग हैं, वो आपको किताब में मिलेंगे। अगर ये योग बनाने बताने बैठ जाऊंगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिर इसी पे चर्चा खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि सैकड़ों योग हैं, कोई एक दो योग नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, योगों की भरमार है। तो जिस जन्म कुंडली में ज्यादा बड़ी मात्रा में ये योग हैं, ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ योग आ जाते हैं, लड़के की जन्म कुंडली ली और उसमें देखा भाई स्त्री पर स्त्री मरती जाए, चाहे व्यक्ति कितने भी विवाह करता रहे, इस बात को समझिए। जैसे कि कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप ढूंढिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किताब पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ किताब को समझना सिखाता हूँ। सूरज खाना नंबर 5 में हो, बृहस्पति 10 में हो, किताब कहती है स्त्री पर स्त्री मरे।
अब आप कहेंगे कि भैया हमारे जीवन में ऐसी जन्म कुंडली आई है जिसमें सूरज 5 है, बृहस्पति 10 है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बात समझिए। अब होगा कैसे? सूरज 5, सूरज की वस्तु खाना नंबर 5, पूरब की तरफ, और यहाँ बृहस्पति 10 का ताल्लुक है। बृहस्पति की आसिया यानी कि वस्तु, लाल किताब के शब्द किताबों के भी मैं बोलता हूं कि आपको वहां आसानी रहे, समझिए। आसिया यानी कि वस्तु, खाना नंबर 10 यानी कि पश्चिम में बृहस्पति की मंदिर पश्चिम में हो, पीले रंग की सफेदी हो, बुजुर्गों का कमरा हो, पितरों के फोटो हो पश्चिम में, है ना, गेहूं का स्टोर पूरब में, सूरज 5 पूरब की दीवार के पास। ऐसे कोई भी ग्रह योग जन्म कुंडली में जो बना होता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फलीभूत होगा। जब तक मकान कुंडली उसमें अपना सहयोग ना करते तब तक ये बड़ी घटनाएं नहीं घटती, ये भी ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा ग्रहों की अपनी उम्रें भी होती हैं, आप सभी जानते हैं, मियाद, उम्र, वक्त। या फिर यही किसी टेबे में सूरज 5 हो और बृहस्पति 10, और यही किसी वर्ष फल विशेष में जाके दोबारा इसी प्रकार से 1 8 या 10 5 या दृष्टि संबंध बना लें, तब भी ये अपनी दुश्मनी निभा लेते हैं और पत्नी पे आफत आ जाती है। सूरज 1, शनि खाना नंबर 8, और हाँ पहले सूरज 5 और बृहस्पति 10 में भी सुन लीजिए। जब 5 में सूरज की वस्तु कायम हो जाए मकान में, 10 में बृहस्पति की वस्तु कायम हो जाए मकान में, ऐसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी बच्चा पैदा करे और बच्चा छोड़कर अपने पति के पास चली जाए, भाग जाए, मर जाए, ऐसे भी वाकयात होते हैं। लेकिन ध्यान करिए, सिर्फ कुंडली में बना हुआ ये योग। अब आप में से कुछ सोचेंगे भैया सूरज 5 में बोला, सूरज की उम्र 22, बृहस्पति 10 में बोला, बृहस्पति की उम्र 16। अब 16 और 22 में तो आजकल शादी ब्याह भी नहीं होते ना, 35 साल चक्र के अनुसार बाद में भी तो आता है। फिर वो वस्तु सूरज की पूरब में, बृहस्पति की पश्चिम में, खाना नंबर 10, ये तब बलवान होके, अकेली जन्म कुंडली की क्षमता नहीं है कि वो किसी को मार दे, इस बात को समझ लीजिए। जब तक मकान कुंडली में उसी प्रकार के जो मंदा ग्रह योग जन्म कुंडली में बना हुआ है, वही हालात उस व्यक्ति की मकान कुंडली में जब तक ना बने तब तक ऐसा कुछ विशेष ना होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये विशेष घटना घटेगी तो उसमें मकान कुंडली इन्वॉल्व होगी ही होगी, इस बात को समझिए। इस प्रकार से सिर्फ देख के मत बोल दीजिए। शनिचर खाना नंबर 1, सूरज खाना नंबर 1, शनिचर खाना नंबर 8। एक बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट है लाल किताब में, उस पे मैं बोला नहीं हूँ क्योंकि वो लोग आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बात को समझिए, अगर बोलने बैठूंगा तो 2 साल भी कम है लाल किताब पे। सूरज खाना नंबर 1, शनिचर खाना नंबर 8। अब आप कहेंगे कि सूरज की टक्कर शनिचर को लगी है, और मैं क्या कह रहा हूं, पत्नी पे पत्नी मरे। तो भैया सूरज और शनि के झगड़े में जो इस प्रकार से होते हैं, शनि के बदले कुर्बानी जाती है किसकी? शुक्र की। यहाँ ये अप्लाई होता है।
अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा योग देखा है जन्म कुंडली में, नहीं, उसकी पत्नी तो है अभी। तो भैया जी, सूरज की वस्तु पूरब में, खाना नंबर 1 भी पूरब है। शनि की वस्तु साउथ की दीवार के पास, मशीनरी वगैरह हो कुछ, या उसका चाचा ही साउथ की दीवार के पास। बात को समझने की कोशिश करिए, चाचा भी शनिचर है। तो ये टक्कर बलवान रूप से हो जाएगी, या फिर किसी वर्षफल में दोबारा ये आमने सामने आ जाए, तब ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। या फिर दोबारा इनके संबंध बने और इन्हीं ग्रहों की वक्त म्याद हो, शनि की 36, सूरज की 22, तो बीमारी हारी बच के रह जाएगी। लेकिन अगर वस्तु मकान में स्थापित हो गई तो उड़ा देगा। इस बात को समझिए, ग्रह को बड़ी घटना घटाने के लिए आपके मकान में अपनी वस्तु, जिसे लाल किताब आसिया कहती है, वो आती ही आती है। जैसे कि सनीचर, खाना नंबर 6, एक इस टॉपिक से हटके कॉन्सेप्ट है, बड़ी बुराई नहीं देता है वैसे तो, लेकिन शनि की वस्तु आ गई घर में, कायम हो गई, शनि एकदम गंदगी फैला देगा। सरकार की तरफ से दिक्कत, कारोबार की तरफ से दिक्कत, रुपए पैसे की दिक्कत। राहु 4 या 8 में हो, छत के ऊपर काम करा लिया, दिक्कत। टॉयलेट में काम करा लिया, तोड़फोड़ करवा ली, दिक्कत। सिंपल से लो है। बुधवार में घर में हो, टोपी, कैप, बेल्ट, ये बुध से संबंधित वस्तुएं हैं, घर में आते ही दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। क्योंकि वस्तु कोई उस ग्रह से संबंधित घर में आना, शरीर पे धारण करना नुकसान दे जाएगा। जैसे कि राहु, खाना नंबर 11, नीलम डाल लिया, नीले कपड़े ज्यादा पहने, ज्यादा मुसीबत लेके आएगा। मंगल शनि मुस्तरका एक साथ, मुस्तरका का मतलब एक साथ, नए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति लाल रंग के पत्थर डाल ले, माणिक, लाल रंग के ज्यादा कपड़े इस्तेमाल करने लग जाए। अब लाल रंग मर्द जात में तो अक्सर कम इस्तेमाल होते हैं, महिलाएं तो लाल कपड़े खूब पहनती हैं, हर तीज त्योहार पे पहनती हैं, शादी ब्याह में पहनती हैं। और जिन महिलाओं का मंगल शनिचर मुस्तरका है, उनको इन चीजों से बचाव करना चाहिए। किताब ने लिख दिया लाल रंग के पत्थर, रतन, माणिक, नो। आप ध्यान करिए कि क्या कारण है कि लाल के लिए मना किया गया है। एक्चुअली होता क्या है, मंगल शनिचर मुस्तर का राहु ऊंच का हो जाता है। राहु का दुश्मन सबसे बड़ा कौन? सूरज। सूरज की वस्तु से, जो मुख्य रूप से सूरज की वस्तु है, उनसे थोड़ा बचिए, कहीं मंदा योग, ये मंदे ज्यादा बड़ा मंदा परिवर्तन ना हो जाए। इसलिए इसी में सूरज, माफ करना, शुक्र 7वें घर में हो, और उसी समय जन्म कुंडली में बुध या सूरज 8 में हो, इसमें स्त्री में स्त्री मरे या ना मरे, इस बात को समझ लीजिए। शुक्र, खाना नंबर 7, 7th हाउस का वीनस, और 8वें घर का बुध या सूरज, कोई भी एक हो जाए, गृहस्थी खराब हो जाएगी। ये चीजें ढूंढिए आप। मैं तो 5-7 चीजें, जो भी टॉपिक बोलूंगा उसमें 5, 6, 8 चीजें आप लोगों को देता रहूंगा, बात को समझिए। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं आपको सूत्र समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब शुक्र 7वें घर में हो, एक उदाहरण समझिएगा, सूरज या बुध 8वें घर का है, तो मैंने यहां पे क्या बोला आपको, गृहस्थी मंदी चौपट हो जाए, बात को समझिएगा। लेकिन किताब में यह भी लिखा है कि स्त्री की जान सक्की, इसी समय में शुक्र की, शुक्र से संबंधित वस्तुएं 7 में अगर साउथ वेस्ट में हो, बुध या सूरज जो भी 8वें घर में बैठा है, उसकी वस्तु साउथ की तरफ हो, तो ये घटना बुरे रूप में ज्यादा
बड़ी हो जाएगी, इस बात को समझिए। और ज्यादा, शनिचर 12वें घर में हो, सूरज छठे घर में हो, शनिचर 12वें घर का, सूरज छठे घर का, तभी किताब कहती है स्त्री पे स्त्री मरे। लेकिन भाई वो भी तब संभव है, मरे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। एक ब्राह्मण परिवार है अमृतसर का, जो गुड़गांव में ही रहता है। मेरे ऑफिस से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर उनका गांव है। वो पति पत्नी लगभग लगभग इस समय 80 साल के करीब हैं दोनों। और ये हालात उनके पिछले साल टेवे में बने थे, और अभी उनके 2-4 दिन में ही जन्मदिन निकल के गए। एक का जुलाई में निकला है पति का, और पत्नी का अभी निकला है। तो पति के टेवे में ये योग बना हुआ था। उनकी पत्नी हार्ट पेशेंट भी थी। हार्ट पेशेंट होने के अलग कारण थे। वो बहुत सारे ज्योतिषियों पे संबंध रखते हैं, जाते आते हैं, बड़े बड़े नामों से उनका परिचय है। तो उन्होंने पूछा, बोला पंडित जी जान को खतरा है। अच्छा, वो चलने फिरने के लायक ज्यादा है नहीं। महीने 2 महीने में कभी वो मेरे से पूछते हैं, भाई प्रदीप फ्री है, काम नहीं है ज्यादा तो मेरे पास आ जा। तो बुजुर्गों की बात को देखिए, सफेद बाल हैं उनके, मेरे लिए तो वो बृहस्पति हैं। बात समझने की कोशिश करिए, वो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है, बिजनेसमैन है, लेकिन उनके बाल सफेद हैं एकदम, मोदी जी की तरह। तो मैं 1-2 बार उनके बुलावे पे उनके घर चला गया, संबंध हमारे अच्छे हैं। वो भी हमारे घर परिवार में आते रहते हैं। तो शर्म होती है, मैं चला गया। बोले भाई देख, किताब में ये लिखा है, और मैंने फलाने ज्योतिषी से, अमृतसर वाले से, फलाने लुधियाने वाले से, सबसे पूछ लिया, सब खतरा बता रहे हैं। मैंने कि बिल्कुल खतरा है। मैंने उनको यही बोला, साहब बिल्कुल खतरा है। बोले कहां तक है? मैंने कि कुछ भी हो सकता है। और जन्म, माफ करना, वर्ष फल में ये योग बना हुआ था उनकी जन्म कुंडली में। मैंने कहा साहब पूरा है खतरा। मैंने कहा मुझे आप अपने घर के पीछे ले चलिए। पीछे जाके देखा तो पीछे से धूप आ रही। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। उनके घर में पीछे से धूप आ रही थी। ये नियम यहाँ अप्लाई होता है। मैंने कहा कि आप ये धूप रोक दीजिए। पीछे खिड़की खुली हुई थी, घर के पीछे। सूरज शनि को देख रहा है छठे घर से। सूरज अपनी 25% असर, ध्यान करिए, 2, 6, 8, 12 इनकी 25% दृष्टि होती है। और मैंने कई बार बोला है कि 100% दृष्टि बड़ा नुकसान नहीं करती। किताब भी कहती है बंद मुट्ठी के खानों में ऊंच नीच। फिर 50% दृष्टि आती है, 3 की 5 की। वो कम नुकसानदायक है, लेकिन कम। लेकिन 25% की ज्यादा नुकसानदायक है। कारण क्या है? 100% दृष्टि में ग्रह ग्रह से मिल जाता है पूरा असर के साथ। जैसे दूध में चीनी मिला दी, खांड मिला दी, बूरा मिला दी, कम बुरा होगा। और ये होता कहाँ है? बदमुट्ठी के ही घरों में, केंद्र स्थानों में ही होता है। 1 की 7 पे, 4 की 10 पे। 50% दृष्टि में क्या होता है कि ग्रह अपना सिर्फ 50% हिस्सा, जैसे 3 का ग्रह 11वें घर में सिर्फ 50% मुलाकात करेगा, मिल जाएगा जाके। बाकी 50% बचा रहेगा। और जो 50% बचा रहेगा, जो मिल नहीं पाया, वो नुकसान का कारण बन जाता है। और ये 2, 5, माफ करना, 2, 6, 8, 12 की जो दृष्टि 25-25 चलती है, इसमें 25% सिर्फ मुलाकात होती है, 75% बच जाता है। अब शनि के साथ सूरज छठे घर से 25% तो मिल जाएगा, लेकिन 75% शनि भी वहां फ्री, और 75% जो हिस्सा सूरज का है छठे घर में, वो भी फ्री। सूत्रों को समझने की कोशिश करिए। तो वो 75% जो सूरज बचेगा ना, जो 25% शनि के साथ मिल गया, वो तो अलग है।
वो कभी जान से नहीं मारेगा। लेकिन जो 75% हिस्सा बचेगा छठे घर में सूरज का, और ऊपर जो 12वें घर में शनि का 75% हिस्सा बच जाएगा, जिसमें सूरज इन्वॉल्व नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, एकात्मक रूप से सेट नहीं बैठा, वो गड़बड़ घोटाला करता है। ये कारण है कि 50 और 25% की दृष्टि ज्यादा खतरनाक होती है। 50 और 25% की दृष्टि खतरनाक वैसे ही होती है जिस प्रकार से टक्कर खतरनाक होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो मैं उन पंडित जी के घर के पीछे गया, खिड़की खुली हुई थी, मैंने कहा ये बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। वो उनका पूरा साल निकल गया, और अगला साल पति पत्नी का दोनों आ गया है, दोनों जीवित हैं। लेकिन अगर वो धूप आती रहती उनके घर में तो उनके ऊपर बड़ा खतरा था। इसलिए मैंने बोला कि मकान कुंडली, इस पे भी मैं 1-2 महीने में कोशिश कर रहा हूं, बनाऊंगा एक बढ़िया सा मकान कुंडली का ग्रुप। इन चीजों को समझिए, ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे दिक्कत आएगी। तो किसी टेबे में इस प्रकार के ये ग्रह योग हो तो पत्नी पे पत्नी मरे। अब हम तो अपनी बहन बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन उसकी जान पे तो खतरा होगा। और किसी बहन बेटी के परिवार में जाके लड़की के मायके वालों का इंटरफेयर करना ज्यादा अच्छा भी नहीं। इस बात को समझिए, वो भी लड़की की जान को आफत हो जाती है। तो भैया इस तरीके के रिश्तों से बचने की कोशिश करें, वही बेटर है। इस बात को समझिए। इसके अलावा और भी, जैसे कि संतान में विधन, संतान की पैदाइश में दिक्कत, ऐसे योगों पे चर्चा करिए। अब ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, इस बात को भी, इस सूत्र को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जिन परिवारों में बच्चे नहीं होते या बच्चों के साथ बुरे हालात होते हैं औलाद के, वो भी घर गृहस्थी को भाई दुखी देंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और वो सिर्फ लड़के के लिए ही क्यों कह रहा हूं। ज्यादातर कुंडली में लड़के की कुंडली ही हावी होती है लड़की की को, लड़की के टेवे पे लड़के का टेवा हैवी पड़ता है। कारण हमारे जो महिला समाज है वो सारा कामकाजी नहीं है। एक, अगर लड़की कामकाज करती है, नौकरी करती है, तो उसका टेवा अलग भी चल सकता है। दूसरी बात, हमारे समाज में एक ही जाति में ज्यादातर शादियां होती हैं, एक ही समाज में, तब भी लड़के का टेवा हावी हो जाता है। या तो अलग अलग जाति धर्म के हों लड़का लड़की, तो उनके टेवे अलग अलग चलते हैं, तो थोड़ा अलग से बचाव हो जाता है। इन चीजों को भी ध्यान करिए। ये चीजें इसलिए ध्यान करनी है। अब जन्म कुंडली में किसी, आपने या हमने अपनी बहन बेटी के लिए रिश्ता देखा और लड़के के टेवे में औलाद का विधन, तो भैया ये भी तो हमारे बच्चों के लिए दुखदाई योग हो जाएगा ना। जैसे कि शुक्र बुध मंगल, उदाहरण समझिए, संतान में विधन का शुक्र बुध मंगल, खाना नंबर 3, और मंगल और खाना नंबर 9-11 खाली, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। शुक्र बुध मंगल जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 और 9वां और 11वां घर खाली, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। शुक्र बुध राहु, या शुक्र बुध केतु खाना नंबर 7 में हो, औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी। बृहस्पति या सूरज के दुश्मन शत्रु, बृहस्पति या सूरज के दुश्मन खाना नंबर 3, 5 या 9 में हो। शनिचर खाना नंबर 3, सूरज खाना नंबर 5 में हो। मंगल 4 और शुक्र केतु खाना नंबर 1 में हो। या फिर शनि राहु केतु तीनों ही खाना नंबर 9 में हो। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भैया राहु केतु एक साथ कैसे हो गए, लाल किताब में तो हो जाते हैं।
मान लीजिए केतु खाना नंबर 3 में है, तो तीसरे घर का ग्रह 50% से 11वें घर को देखता है, लेकिन तीसरे घर का ग्रह 9वें घर को 100% दृष्टि से देखता है, ये बात भी नोट कर लीजिए। केतु पूरी तरीके से 9वें घर में पहुंच जाता है, इस बात को समझिए। और केतु 3 तो वैसे भी मंदा योग होता है, औलाद के साथ साथ भाइयों के लिए भी। तो इस प्रकार से टेवों को देखिए कि जन्म कुंडली में औलाद से संबंधित विघन है तो शादी मत करिए। राहु बुध मुश्तरका खाना नंबर 1 में, औलाद से संबंधित दिक्कत। केतु शुक्र खाना नंबर 1 में, और अगर बुध नष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत औलाद से संबंधित। राहु खाना नंबर 9 में हो और पापी गिरे खाना नंबर 5, औलाद से संबंधित दिक्कत। या फिर राहु खाना नंबर 9 में हो, मंगल खाना नंबर 4 में हो, तब भी औलाद से संबंधित दिक्कत। शुक्र खाना नंबर 8 में और शनिचर खाना नंबर 2, या फिर शुक्र 8 के समय ही